भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ पदार्थ की अवस्था या आकार में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि बर्फ से पानी का बनना। ये देखो, ये बर्फ है। हाँ। अगर इसको हमने इस कटोरी में डाला तो देखो पिघल पिघल के पानी बनती जा रही है। हाँ। बन रही है। लेकिन फिर से अगर इसको हम जमा देंगे तो फिर से बर्फ बन जाएगी। हाँ। मतलब कुछ बदला नहीं ना इसमें। तो ये बर्फ और पानी, ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। पानी का उबलना और भाप बनना, मोमबत्ती का पिघलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि जब मोमबत्ती जलाते हैं तो जब पिघलती है तो वो पिघलने के बाद भी मोम ही रहती है। तो देखिए, ये ऐसी छोटी मोमबत्ती बन जाती है लेकिन वो रहती एक मोम ही है। तो इसलिए ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। आकार में परिवर्तन। अगर आप इस कागज को फाड़ देते हो तो बताओ फटने के बाद ये क्या बनेगा? कागज ही रहेगा। फाड़ के बताओ। ये कागज ही है। मतलब ये छोटा हो गया, आकार में परिवर्तन हो गया, लेकिन है तो कागज ही ना। अगर लकड़ी को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तोड़ के बताओ क्या बना? लकड़ी के टुकड़े। तो ये भी छोटी हो गई लेकिन है तो लकड़ी ना। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। ये देखो, ये हमारे पास एक तार है। इसको मोड़कर बताओ गुंजन, बताओ मोड़ने पर क्या हुआ? ये तार है कि कुछ और बन गया? तार ही है। ये भी एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि आकार भले परिवर्तित हुआ लेकिन सामान तो वही रह गया ना, पदार्थ तो वही रह गया। रबर बैंड का खींचना। जब हम इसको खींचते तो देखो लंबा हो गया, छोड़ो हाथ में ही, देखो छोटा हो गया लेकिन है तो रबर बैंड ही ना। तो ये भी आकार में परिवर्तन हो रहा है लेकिन भौतिक परिवर्तन ही है। देखो, किसी फल या सब्जी को काटना। जैसे अगर हम प्याज को काट रहे हैं तो बताओ ये क्या है? प्याज ही है ना। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। ये हमारे पास एक धातु का टुकड़ा है। इसको अगर हम मोड़ेंगे तो भी देखिए ये धातु ही रहेगी। मोड़ो अच्छे से, दबा दो, इसका आकार परिवर्तित हो गया। क्या ये नया पदार्थ बन गया? क्या नहीं, ये वही पदार्थ है ना। हाँ। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। ये हमारे पास कोयला है। इसके टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा? कोयला। घुलने की क्रिया द्वारा भौतिक परिवर्तन को समझना। ये हमारे पास पानी और नमक और शक्कर है। अब नमक को पानी में घोलकर बताओ। ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। ऐसे ही आप शक्कर को घोलकर बताओ। नमक और शक्कर का घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ये हमारे पास एक रुमाल है। इसको अगर हम गीला कर देते हैं, गीला करके सुखा देंगे तो देखिए फिर भी ये एक रुमाल ही रहेगा। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है।